हेलो दोस्तों, मेरा नाम गुलशन है। आज हम शेयर मार्केट की कुछ बुनियादी बातों पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं। शेयर मार्केट क्या है? हम पहले ये पढ़ेंगे कि शेयर मार्केट क्या है। क्या है शेयर मार्केट? ये है कि आप कंपनियों के शेयर को ख़रीदते हैं शेयर मार्केट में। मान लीजिए कंपनी है, उस कंपनी ने पैसे लेना चाहा पब्लिक से पैसे कैसे लेगी? डायरेक्ट तो पैसे लेगी नहीं, तो वो कंपनी अपने शेयर्स निकालती है और उसको हम ख़रीदते हैं। मान के चलिए हम उसको कितने भी पैसे देते हैं, चाहे 500 देते हैं, चाहे 1000 देते हैं, चाहे 1500 देते हैं, कितने भी पैसे देते हैं, उस कंपनी का थोड़ा सा हिस्सा हम ख़रीद लेते हैं। तो उस कंपनी का अगर प्रॉफिट होता है तो उसका प्रॉफिट हमें मिलता है, लॉस होता है तो लॉस भी हमें ही झेलना पड़ता है। उदाहरण के लिए आप मान के चलिए कि ये बहुत सारी कंपनियां हैं। रिलायंस कंपनी हो गई, रिलायंस हो गई, HDFC हो गई, या बहुत सारी कंपनियां हो गई। उन कंपनियों को मान के चलिए अगर पैसे चाहिए तो वो पैसे पहले तो अपने दोस्तों से लेती है, फ्रेंड से लेती है, रिश्तेदार से लेती है, देन आफ्टर जाके हम इंसानों से लेती है, हमसे लेती है। हम मार्केट में रिटेलर्स होते हैं, रिटेलर से लेती है। तो रिटेलर्स कैसे पैसे लेंगे? पैसे अपना उस कंपनी में लाएंगे, रिलायंस में, चाहे HDFC में, चाहे और सब बड़ी बड़ी कंपनियों में। कैसे? ये थोड़ी ना कि हमने 5000 करोड़ लगा दिए, 10,000 करोड़ लगा दिए, ऐसे तो नहीं होता। ऐसे हमारे पास पैसे ही नहीं है कि इतना लगा सके, इसीलिए हम 500, 1000, 1500, 10,000 ऐसे लगाते हैं। तो उस कंपनी का जितना अगर वो मुनाफा कमाती है वो भी हमें मिलता है, अगर लॉस करती है कंपनी तब भी हमें लॉस झेलना पड़ता है। ये होता है कंपनी का हाल। ये कंपनी अगर ज़्यादा ग्रोथ करती है तो हमें बहुत अच्छी बात होती है, और लॉस करती है तब भी हमें ही लॉस झेलना पड़ता है। एक कंपनी की मुख्यतः चीज़ें होती हैं उसका स्टॉक में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है इक्विटी शेयर और एक आता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो प्रेफरेंस शेयर्स हमारे लिए नहीं है। इक्विटी शेयर्स पे बात करेंगे। हम रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी इन्वेस्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं हम शेयर मार्केट में, उसके लिए हम इक्विटी का यूज़ करते हैं। तो हम इक्विटी पे बात करेंगे। हमें दो चीज़ तो ज़रूर याद रखना चाहिए, वो चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक होता है BSE और एक होता है NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और आई थिंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वैसे ये काम दोनों कुछ उल्टा सीधा नहीं करते, एक ही जैसा करते हैं दोनों काम। मे बी 0.1% का ही इसमें माइनर सा गैप आता है। ये दोनों होते हैं। ये जितनी कंपनियां आज, जैसे मान के चलिए 27 तारीख 11वां महीना 2025 है, तो ये रुझान बताएंगे इस तारीख का। जो 9:15 से लेके अगर मार्केट 3:30 तक चलती है तो इतने घंटों का ये रुझान बताते हैं दोनों की आज कैसे क्या कर रही है कंपनियां, कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना लॉस कर रही हैं कंपनियां, इन सब के बारे में ये रुझान बताते हैं। जैसे BSE में टॉप 30 कंपनीज आती है, जो टॉप 30 कंपनी होती है इंडिया की, वो आती है। और NSE में आती है टॉप 50 कंपनी, जो इंडिया की अभी बढ़िया कंपनियां चल रही हैं, ये सब कंपनियां आती है। टॉप कंपनियां आती है, जैसे रिलायंस हो गई, अडानी हो गई, बहुत सारी कंपनियां आती हैं BSE और NSE में जो रजिस्टर्ड होती है। और आपने सुना होगा निफ्टी 50 और सेंसेक्स के बारे में। निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ये जो होते हैं, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, ये सब होते हैं इंडाइस। इनके बारे में अभी आपको नहीं पढ़ना, अभी बाद में पढ़ना है, मैं पढ़ाऊँगा इसके बारे में। लेकिन इनके बारे में अभी आप भूल जाइए तो वही सही है, अभी इनके बारे में आप ध्यान मत दीजिए। इन सब कंपनियों में आपको जाना है तो आपको सबसे पहले ब्रोकर देखना पड़ेगा। इनको अगर ट्रेड करना चाहते हैं, चाहे इन्वेस्ट, तो ब्रोकर का देखना पड़ेगा। ग्रो हो गया, और एंजल वन हो गया, अपस्टॉक हो गया, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो इन सब में ट्रेड और इन्वेस्ट कराते हैं। बस आपको देखना है कौन से ब्रोकर बढ़िया रहेगा आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से मत चलिएगा आप, बस मेरे हिसाब से आप नॉलेज रखिएगा। नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट होती है, नॉलेज रखिएगा। भले आप ग्रो से करें, चाहे एंजल वन, अपस्टॉक, बहुत सारे हैं, धन हैं, ढेर सारे हैं।
इन सब से आप ट्रेड इन्वेस्ट करेंगे तो वो आप पे डिपेंड करेगा आप किस तरह से करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। ये सब सेबी रजिस्टर्ड होते हैं जैसे ये सब ब्रोकर्स हैं, ये सब होते हैं सेबी रजिस्टर्ड। सेबी रजिस्टर्ड जो इन सब को, ये जो मैंने अभी आपको बताया है, निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। चाहे कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, चाहे हम नहीं कर रहे, कोई भी चीज़ें, ये सब सेबी ही देखती है। जैसे हम लोगों को सरकार देखती है, गवर्नमेंट देखती है, वैसे ही ट्रेडिंग का भी सेबी देखती है। ट्रेनों को जैसे रेलवे देखती है, वैसे इन सब चीज़ों को सेबी देखती है। और ये सेबी रजिस्टर्ड होते हैं ये ब्रोकर्स। ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक हो गया, धन हो गया, बहुत सारे हो गए, ये सब सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब आप ब्रोकर्स कीजिएगा, ये सब लेन देन में आपकी हेल्प करेंगे। इसमें अकाउंट खुलता है, जिस अकाउंट का नाम होता है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट वो खुलता है तो आपको हेल्प होती है पैसे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए और ट्रेड करने के लिए। ये बहुत बढ़िया होता है। इसमें डीमेट अकाउंट में जो ये डिपेंड, पहले आपको तो यही खोलना पड़ेगा डीमेट अकाउंट। इसमें जो आपको मांगेगा, मान के चलिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें मांगेगा, आपको सब कुछ वेरीफाई करना होगा, तब से मिनिमम आजकल तो बहुत कम टाइम लग रहा है, 2 से 3 घंटे लग जा रहे हैं। मे बी 2 से 3 घंटे, चाहे ये 6 घंटे भी ले ले, चाहे 1 दिन भी ले ले, लेकिन आप खोल लेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तभी आप इन सब में आ सकते हैं और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं तो डीमेट अकाउंट होता है बेसिकली ये डिजिटली शेयरों के लिए ही होता है। शेयर्स, कंपनी के शेयर्स के आप रख सकते हैं, सिर्फ यही। इसमें ये नहीं होता पैसे पहले मेन अकाउंट जो होता है बैंक अकाउंट से डीमेट अकाउंट में आता है। डीमेट अकाउंट से ही आप शेयर में रख सकते हैं पैसे, कोई भी कंपनी के शेयर्स में। और ये आप उसके बाद आप इसको शॉर्ट टर्म करें चाहे लॉन्ग टर्म करें, ये मैं आपको बता दूंगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी होती है। कुछ ज़रूरी चीज़ें मैंने आपके लिए लिख दिया है, जैसे कि आप डीमेट अकाउंट पहले आप डीमेट अकाउंट खोल के रखिएगा, जैसे कोई भी ऐप में। उसके बाद आपको रिसर्च करना पड़ेगा कोई शेयर्स, क्योंकि आप जानते हैं ना, कोई भी शेयर ऊपर जा रहा है तो वो नीचे ज़रूर आता है। डाउन ट्रेंड भी होता है, कोई भी अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड ज़रूर होता है, साइडवेज भी होता है। इन सब का आप रिसर्च कर लीजिए। उसके स्मॉल अमाउंट से, आप स्मॉल अकाउंट में होता है, आप कम पैसों से शुरुआत कीजिए। कम पैसों शुरुआत में इंट्राडे में कीजिए। कम पैसे अगर आपको नहीं लगाना तो सबसे अच्छा होता है पेपर ट्रेडिंग से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। स्मॉल अमाउंट से तो बहुत अच्छा होता है पेपर ट्रेडिंग से। आप मे बी मैं कहूँ तो मैं कह रहा हूँ आप 1 साल तक मिनिमम प्रैक्टिस ही कीजिए। 1 साल से 1.5 साल तक आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। उसके बाद जाके आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आप आज से ही स्टार्ट कीजिए, सीख के ही और रिसर्च करके, तो बहुत बढ़िया रहेगा। और हाँ, चौथी चीज़ मैं आपको बताऊंगा पेशेंस। आपको पेशेंस, ये तो स्पेलिंग गलत है, पेशेंस। आप अगर पेशेंस रखते हैं, मतलब मान के चलिए अगर आप ये सोच के आएंगे कि आप 100 रुपये लेके आ रहे हैं, तो आप 101 रुपये हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। ये वो कम पैसे भी 99 रुपये भी हो सकते हैं, तो आपका लॉस हो जाएगा। वो 90 रुपये भी हो सकता है। तो आप पेशेंस रखें अपने अंदर, पेशेंस रखें कि हाँ भाई, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। यहाँ हाई रिस्क होता है, हाई रिटर्न भी होता है। अगर ये साइकोलॉजी का गेम भी है, साइकोलॉजी कैसी होती है, ये पूरी तरह आपके मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी मेंटेलिटी कैसी है, आप कैसे पेशेंस रखते हैं, कैसे आप घबराते नहीं हैं कि हाँ भाई मार्केट अभी ऊपर जा रही थी, कैसे कैंडल बन गई कि नीचे चली गई और मेरा स्टॉप लॉस खा गए। मैं आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में। देखिए, ये शेयर मार्केट है, इसमें हाई रिस्क भी होता है और हाई रिटर्न भी होता है। मतलब ऐसे सबके साथ हुआ भी होगा या नहीं भी हुआ होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने एक बार बहुत कम पैसे लगाए थे, मे बी 800 रुपये लगाए थे, और उसके कई गुना बन गए थे। और एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने 1000 रुपये भी लगाए थे, उसके 20 रुपये बने थे। बताइए कितने का लॉस हुआ। क्यों?
इसलिए हज़ार रुपये का मेरा 20 रुपये बन गया था, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। तो यही मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा कि ऑलवेज़ यूज़ स्टॉप लॉस एंड टारगेट। आप हरदम कभी भी स्टॉप लॉस यूज़ कीजिएगा। कभी भी कोई भी चीज़ करने में, चाहे वो आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप स्टॉप लॉस यूज़ ऑलवेज़ कीजिएगा। आप 100 रुपये की चीज़ ले रहे हैं तो जितनी आपकी क्षमता है, मान के चलिए कि आप चाहते हैं कि मेरा 80 रुपये से ज़्यादा लॉस ना हो, तो उसे कहेंगे स्टॉप लॉस, तो आपका 80 रुपये ही लॉस होगा। और आप टारगेट ऑलवेज़ यूज़, टारगेट भी आपको यूज़ करना है। आप चाहते हैं कि मेरा 120 रुपये ही प्रॉफिट हो, तो 120 रुपये ही प्रॉफिट होगा, उससे ज़्यादा जा सकता है, लेकिन आप लालच में कभी मत रहिए। इमोशन को आप कंट्रोल कीजिए। आप लालची बनेंगे। मैंने एक बार, मान के चलिए, एक बार ऐसे ही मैंने ट्रेड लिया था। ट्रेड लेके ये सोचा था मैं, उसे प्रॉफिट हो रहा था, 600 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा था। मैं सोचा कि थोड़ा और ज़्यादा हो, वो -400 हो गया। देखा मैंने एक ऐसे ही ट्रेड लिया था, 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। मैंने लालच किया था कि 600 रुपये थोड़ा और ज़्यादा हो जाए, 700 हो जाए, 800 हो जाए, लेकिन वो -400 हो गया। तो जो मिले हैं उस पर इमोशनल कंट्रोल कीजिए, और जितना मिले हैं उसी में आप खुश रहिए। और ऑलवेज़ यूज़ टारगेट, टारगेट जरूर लगाइए। अगर 600 का था तो मैं 600 ही ले लेता। मान के चलिए 300 का अगर आपका 600 हो जाता है, मतलब 2x हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ही ज़्यादा है। इस मार्केट में डबल होना ना बहुत बड़ी बात होती है। आप अगर 5% भी अपने मार्जिन से अपने पैसे जैसे लगा रहे हैं, अगर 5% भी हो जाए ना, तो बहुत बड़ी बात होती है कि आपने 5% बना लिया। जेफ बेजोस, ये जो हैं, ये लोग कैसे इतने सारे कमा रहे हैं। ये कम, मतलब 20% आप सालाना 20% भी अगर आप कर ले रहे हैं ना, रिटर्न निकाल ले रहे हैं, तो आप जॉस बेजोस से भी आगे निकल जा रहे हैं। सोचिए। तो कभी भी इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिएगा कि हाँ भाई मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, कितना लॉस होगा, क्या पता मेरा 20 लॉस हो, 20 लॉस के बाद फिर ऊपर चले जाओ और मार्केट मेरे को 100 रुपये का बहुत ज़्यादा दे दे, 140 रुपये दे दे, 150 दे दे, मैंने 100 ही रुपये लगाए हैं। ऐसा आप कभी मत कीजिएगा। आप स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और एक टारगेट यूज़ कीजिएगा। मैं तो ये टारगेट भी आपको सजेस्ट करूँगा। और इमोशनल कंट्रोल तो आपको करना ही होगा। अगर आप इमोशनल को अपने कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप पक्का ये मार्केट आपको फेंक देगी बाहर। अगर इमोशन आप कंट्रोल नहीं करोगे, इमोशन आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इसीलिए तो अगर इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते तो 90% लोग ऐसे होते हैं जो इस मार्केट से बाहर चले जाते हैं और छोड़ देते हैं। 90%। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि जोखिम उठाने की क्षमता को अपनी समझे। अगर आपको अगर 100 रुपये लगाना है तो 100 ही रुपये लगाएं। हाँ, तब लगाएं ये 100 रुपये जब आप लगा सकते हैं। ये नहीं कि अगर मान के चलिए कि 50 रुपये कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए है तो ये 100 रुपये मत लगाएं, 50 रुपये लगाएं। ऐसा कभी मत कीजिएगा कि आप अपने जोखिम के ऊपर ही चले जाएं। अपने हिसाब से लगाएं। 100 रुपये लगाना है तभी लगाएं, नहीं तो 50 रुपये में आप काम कर सकते हैं। और टिप्स पे कभी ना चले। टिप्स से मतलब आप बहुत जगह आप जानते हैं यहाँ इन्वेस्ट कीजिए तो ये आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल पे ये देख लीजिए। टेलीग्राम से बहुत होते हैं जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आ जाते हैं इस मार्केट पे। और फंडामेंटल एनालिसिस तो एनी टाइम ही करना है आपको। फंडामेंटल एनालिसिस ओनली सरप्लस मनी में इन्वेस्ट करें। मतलब सरप्लस मनी वो होती है जैसे कि मान के चलिए आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, 15,000 रुपये आपके खर्चे हैं। आप खर्चा समझ गए ना, हर खर्चे को निकाल के बच गया कितना, 5,000 रुपये। तो वही है आपकी सरप्लस मनी। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि शेयर मार्केट एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन टूल है। इसको आप कोई जुआ हुआ ना समझें। ये अगर आप जुआ भी समझते हैं तो ये कैसा है जिसमें एजुकेशन एनालिसिस करके ही आप इसमें कूदें। सो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैंने आज की क्लास में जो समझाया आपको, आप टेंशन मत लीजिए। मैं धीरे धीरे आपको हर चीज़ समझाऊंगा, हर चीज़ के बारे में समझाऊंगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं, आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में।